ये Adit is there, right? Adit? Adit TCS. या सर। आदित्य, वो इशू जो आपने बता रहे थे वो इशू नहीं था, वो कल भी मैंने बताया था। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखोगे ना, दैट इज यू नीड टू हाँ। एंटर द डीएफएफ डेटा, राइट? आप क्या डेली का डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? ओके। डेली कर रहा था सर, पर मैं अभी वीकेंड है ना, तो मैं फिर से स्टार्टिंग से कर रहा था, मतलब दोनों फर्स्ट तो आपने हम लोग का। आपने स्टडी के डे बिफोर स्टडी की रिकॉर्डिंग देखी थी? देखी देखी। उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अनमोल को और आदित्य संड्याल को, सभी को मैंने बताया था कि क्या इशू आ रहा है, राइट? तो उसको आप ओके। देखोगे तो उसमें आपको डीएफएफ में अगर आपने कोई रिक्वायर्ड रखा है तो यू नीड टू एंटर द डेटा, then only you can go ahead, otherwise it will create problem, it will not allow you to save the item code, right? What आइटम। you are creating, right? यस Okay, यस। so श्योर। today, चेक अगेन। okay, so कल हमने इन्वेंटरी के सेटअप्स देख रहे थे गैस, और उसमें कैलेंडर में इशू एक आ रहा था। आज हम एक बार देखते हैं कि क्या किया पवन ने, कुछ फिक्स किया है कि नहीं। वेलकम। आप लोग डेली का डेली प्रैक्टिस करते जाना, बिल्कुल भी डिले मत करना, ठीक है? डेली का डेली पढ़ो, नोट्स बनाओ। सिर्फ 15-20 दिन की और बात है, 20 दिन कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका। Okay, so first go to the organize setups, organizations, calendars. Okay, Dell. We will start it from Monday. Keep as Saturday. ठीक है, work routine pattern. Still getting error. Why not he fixed? Okay, so let me. We will use the vision calendar now. आपको मैंने बता अच्छा, दिया है बनने का। हाँ हाँ, बोलो। मैंने क्रिएट किया था, मेरा तो हो गया था। ये एरर नहीं आ रहा था तुम्हें? नहीं सर। किस नाम से किया? इसमें तो एरर आ रहा है, अभी हम कर रहे हैं। आरकेजी कैलेंडर। एक मिनट। तो why it is getting error from my side? क्या तुमने किया है? आरकेजी, राइट? FNFLM यस सर। आरकेजी। यस सर। हाँ, ये तो है तुम्हारा सेट। बट व्हाई यू स्टार्टेड फ्रॉम सैटरडे टू संडे? आई टोल्ड यू ना। सर that time I chose Monday, unfortunately. चलो, मैंने कर दिया है। 5 days on, 2 days ऑफ, वेरी गुड। शिफ्ट डाली है तुमने? ABC शिफ्ट का टाइमिंग दिया है 7 से 3, वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। तो तुमने कैसे किया, क्रिएट किया था उस समय? क्या एरर नहीं आ रहा था? नहीं सर, एक्चुअली आप जो बीच में सेव कर रहे हो उसकी वजह से वो दे रहा है। एक बार पूरा वर्क पैटर्न में शिफ्ट डाल के, टाइमिंग डाल के एट द एंड में सेव कर रहे हैं तो वो हो जा रहा है। अच्छा, शिफ्ट, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद ये हो गया आरके कैलेंडर। ठीक है, चलो हम आरके जी कैलेंडर ही यूज कर लेंगे। अच्छा हाँ, इसका सुबह का मैंने जनरल जनरल का शिफ्ट नहीं डाले ना सर। हाँ, मैंने जनरल का टाइमिंग दे हाँ। दे रहा हूँ। सुबह 7 से 9 से 7:30। ठीक है, सेव किया। ओके, ठीक है, ये बन गया। एक हम बनाते हैं लास्ट में, लास्ट में डालेंगे डेल
लेकिन ये अभी एक्टिवेट नहीं होगा कैलेंडर जब तक आप टूल्स में जाके बिल्ड कैलेंडर रन नहीं करोगे, राइट? ओके, इसके बट फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है, 2-3 बार पहले भी आया एरर। मंडे टू सैटरडे, ओके। वर्क डे पैटर्न कर डाल दिया मैंने, 5 days ऑन 2 days ऑफ, वर्क डे पैटर्न, सॉरी। शिफ्ट 7 to किसने कैलेंडर किया था आरके जी, नाम बताना। नमन। सर नमन, यस। ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया नमन। एटलीस्ट यू इनिशिएटिव, राइट? दैट्स रियली अप्रिशिएबल। सर वन क्वेश्चन। एक मिनट रुको। इसमें तो अभी भी आ रहा है एरर। नमन, यस सर। अभी भी आ रहा है एरर यार। तुमने नहीं कब सर, उस समय तो हो गया था। बटन शिफ्ट, एक मिनट। शिट यार। What is happening? Guys, we will take the vision calendar, okay, and we or RKG calendar, we can go ahead. We don't have time to waste on these things, right? Meanwhile, he will check and then we can create the calendar. You know the how to create the calendar, right? I've explained you, but in real environment, you will not get this error. This error is some form issue or something from the backend, right? So don't need to worry about those things. I will connect with Pawan, but you know how to create the calendar very well.
Just you remember, once you calendar define, you need to go here and click on build calendar. Automatically one program will run that will activate your calendar. Go to the tools, इस पे जाके टूल्स पे जब कैलेंडर आपका डिफाइन हो जाए, बिल्ड कैलेंडर पे क्लिक करोगे और आपका कैलेंडर बन जाएगा। एक काम और कर सकता हूँ, रुक जाओ, अगर उससे हो जाता है। आरके जी बनाया तुमने, कौन सा बनाया? यस सर, आरके जी। इससे कॉपी करके देखता हूँ अगर ये हो जाता है। यस, आरके जी इससे बना है कि नहीं देखता हूँ। उसने कॉपी मेथड से बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। शिफ्ट लेकिन है नहीं इसमें, वर्क डे पैटर्न नहीं है, 5 days ऑन 2 days। उसमें शिफ्ट डाली थी तुमने? सर डाला सैटरडे। था सर का। एक ट्राई और मारता हूँ, नहीं तो फिर अपन विजन का कैलेंडर लेके मूव करेंगे। एक्चुअली वीकेंड है ना, वीकेंड में किसी को ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते सब। यहाँ आईटी में वीकेंड आदमी बड़ा प्रायोरिटी देता है। ये बोल रहा है कि 5 days वर्किंग पैटर्न, इससे हर शिफ्ट के लिए हम 5 days, क्योंकि आप पैटर्न डिफाइन नहीं कर रहे हो सबके लिए सेपरेट, जो डिफॉल्ट वर्क डे पैटर्न है उसी को मैं सबके लिए कॉमन कर रहा हूँ, 5 days ऑन 2 days ऑफ वाला। ठीक है, हमारा प्रोग्राम ये रन हो गया, अब बन गया कैलेंडर, और बिल्ड पे गए, क्लिक किया तो वर्क डे कैलेंडर एक प्रोग्राम रन होता है बैकएंड में, देखो बिल्ड वर्क डे कैलेंडर। जैसे ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा आपका कैलेंडर एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज जब तक ये प्रोग्राम रन नहीं करोगे, आपका कैलेंडर बना तो है बट वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, यू कैन नॉट यूज दैट। ये डेटाबेस पे अपडेट कर देता है। वही टूल्स पे जाके बिल्ड पे क्लिक करोगे तो बिल्ड वर्कडे कैलेंडर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, राइट। जस्ट उसको एक बार रिफ्रेश कर लो, ये एक बार कंप्लीट होते ही आपका कैलेंडर एक्टिवेट हो जाएगा। हो गया completed. Now your calendar is Dell calendar is activated. So we have defined the calendar. अब हमें डिफाइन करना है लोकेटर्स, लोकेशंस। सो लोकेशन के लिए मतलब फिजिकल एड्रेस, राइट। अब हमारा एड्रेस नेम क्या था? लोकेशन डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली, डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली। डिस्क्रिप्शन में भी वही डाल दिया। ठीक है, एड्रेस में इंडिया ले लो,
ठीक है, अब हमें ये देना है, एड्रेस हमारा क्या था, प्लॉट नंबर 105 इंडस्ट्रियल एरिया द्वारका दिल्ली, प्लॉट नंबर 105 इंडस्ट्रियल एरिया द्वारका दिल्ली। येलो फील्ड्स मैंडेटरी हैं, आपको देना ही पड़ेगा, व्हाइट फील्ड्स को आप स्किप भी कर सकते हो। दिल्ली, पिन कोड 112017 पिन कोड है, 112017। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, शिपिंग डिटेल्स, शिप टू लोकेशन, बिल टू लोकेशन, मतलब इस लोकेशन पे शिप भी हो सकता है, बिल भी आ सकता है, इंटरनल साइड भी, रिसीव भी कर सकते हैं, ऑफिस साइड भी है। अदर डिटेल्स में इन्वेंटरी ऑर्गेनाइज, ये सब डालना है तो डाल दो, नहीं तो यू कैन स्किप दैट आल्सो। ये ग्लोबल बना सकते हो, लोकल मतलब इसको ग्लोबल लेवल पे भी लोकेशन को यूज करना चाहे तो कर सकता है, लोकल लेवल पे सिर्फ आप ही यूज कर पाओगे, तो ग्लोबल बना दो। सेव किया, ठीक है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड ये देखो डीएफएफ के भी ऑप्शन दिए, यू कैन ओपन द डीएफएफ, क्लिक करो। तो हमारी कितनी चीजें हो गई, हमने कैलेंडर डिफाइन कर लिया, हमने लोकेशन डिफाइन कर लिया, राइट। एक मिनट में हाईलाइट करता जाऊं, हमने ये कर लिया, अब हमें ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करने के लिए क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन, क्लिक ऑन न्यू, क्या था, डेल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यही था ना, डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली, हाँ ठीक है। ठीक है, प्लांट टाइप क्या है, प्लांट है। यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन, एलओबी बोलते हैं, थ्री डॉट्स को क्या बोलते हैं, एलओबी, दैट इज लिस्ट ऑफ वैल्यू। आप बिजनेस एरिया, हेडक्वार्टर बनाना चाहते हो, ब्रांच ऑफिस बनाना चाहते हो, क्या बना, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, बट हम इसको प्लांट बना रहे हैं, मतलब जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को एज ए प्लांट ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, मटेरियल आता है, और यहाँ पे लोकेशन, ये यहाँ पे लोकेशन आपको जो बनाई है लोकेशन वो अटैच करनी होगी, तो डेल परसेंटेज डाल दोगे तो आपकी लोकेशन आ जाएगी, डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली, ये वाली लोकेशन हमने बनाई है, क्लिक कर दिया, देखो आ गया, प्लॉट नंबर 105 इंडस्ट्रियल एरिया द्वारका दिल्ली। यहाँ पे भी डीएफएफ का ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये स्टार्ट डेट है, कभी आपको ये ऑर्गेनाइजेशन बंद करना है तो यहाँ डिलीट नहीं होता, एंड डेट बस डालनी होती है। सपोज आज ही बनाया, आज ही आपको बंद करना है प्लांट, तो एंड डेट डाल दोगे तो बंद हो जाए। यहाँ पे ऑर्गेनाइज, यू मस्ट सेव योर वर्क बिफोर यू कैन कंटिन्यू, तो आपको कह रहा है सेव करो पहले, आगे जाने से पहले। सेव कर दिया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो इन्वेंट्री चेकबॉक्स इनेबल करो। ठीक है, सेव किया, मैंने डेल के नाम से बनाया, आप किसी और नाम से बना सकते हो। क्लिक ऑन अदर, अदर पे क्लिक किया, देखो अदर, ये डीएफएफ का भी ऑप्शन, हर जगह डीएफएफ मिलेगा, और ओरेकल ने दे रखा है आपको अगर कोई एडिशन। तो देखो, इन व्हेन यू क्लिक ऑन अदर देयर आर फोर टैब्स आर देयर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कस्टमर सप्लाई एसोसिएशन, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन, रिसीविंग। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, आप अपना प्राइमरी लेजर, लीगल एंटिटी, ऑपरेटिंग यूनिट जोड़ते हो। तो हमने जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपको याद है, बिजनेस ग्रुप से शुरू होता था, बिजनेस ग्रुप, प्राइमरी लेजर, लीगल एंटिटी, ऑपरेटिंग यूनिट। अब ये सब कौन देते हैं, फाइनेंस वाले देते हैं डिटेल्स, प्राइमरी लेजर, क्योंकि आपका सेटअप शुरू होता है इन्वेंटरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो जब जब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है कहीं किसी भी कंपनी में, पूरी टीम होती है, फाइनेंस के कंसल्टेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग के कंसल्टेंट, कॉस्टिंग के कंसल्टेंट, ह्यूमन कैपिटल के कंसल्टेंट। तो सबका एक सीक्वेंस होता है, कब किसका काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले फाइनेंस वाले करते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस ग्रुप, प्राइमरी लेजर, लीगल एंटिटी, ऑपरेटिंग यूनिट सब डिफाइन करना होता है। जब वो सब डिफाइन कर लेते हैं, वो डिटेल्स आपको मेल पे शेयर करते हैं, या कोई सीट शेयर करें कि भाई ये प्राइमरी लेजर है, ये लीगल एंटिटी, ऑपरेटिंग यूनिट है, देन आप अपना काम स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे विजन ऑपरेशन, अब हमारे पास तो यहाँ फाइनेंस वाला कोई है नहीं, तो विजन ऑपरेशन जो मेरा प्राइमरी लेजर है, मैं उसी को मान के चल रहा हूँ, वही हमारा सेटअप है, उसी को हम लिंक करेंगे। ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो अब आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को रिकॉल कर सकते हो, मतलब आपको क्लियर होगी कि वाई वी आर
हम कैसे चीजों को लिंक कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने ऑपरेटिंग यूनिट, लीगल एंटिटी, प्राइमरी लेजर से लिंक करते हुए बिजनेस ग्रुप तक जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने विजन ऑपरेशन ले लेंगे, विजन ऑपरेशन, यहाँ पे भी विजन ऑपरेशन ले लेंगे, क्योंकि हमारा प्राइमरी लेजर भी, लीगल एंटिटी भी विजन ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग यूनिट भी विजन ऑपरेशन है। ठीक है, सेव कर दिया। ठीक है, अब जाओ इस पे, कस्टमर सप्लायर एसोसिएशन मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, कस्टमर सप्लायर को, कस्टमर या सप्लायर को है तो उसको ऐड कर सकते हो, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, सो यू कैन स्किप दिस वन। मेन है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन जो बना रहे हैं उसका कोड देना पड़ेगा। तो मैंने जैसे चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ, देखो पहली बार आप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये आईएमओ बन रहा है, क्या बन रहा है, आइटम मास्टर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, बट हम यहाँ पे आईएमओ अपने विजन ऑपरेशन को ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसी को आईएमओ मान के चल, आप नया भी आईएमओ बना सकते हो, बट यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, आईएमओ इज ए लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, रियल सिनेरियो में पड़ेगा देन यू कैन क्रिएट द सेम वे, बट हियर वी कैन यूज द आईएमओ एज ए विजन ऑपरेशन। तो ठीक है, इसका चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन का मेरा कोड क्या होगा, जैसे M1 M2 में लेते थे वैसे इसका कोड लेना पड़ेगा, D01। इट इज ऑलरेडी यूज्ड, DL1। ठीक है, DL1 के नाम से ले लिया, डेल। ठीक है, कैलेंडर मैंने कौन सा कर लिया, डेल। देखो अब हम अपना कैलेंडर जोड़ रहे हैं, डेल परसेंटेज लगाया, डेल कैलेंडर, ये आ गया मेरा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कोड दिया, आईएमओ लिंक करना। अब आईएमओ हमारा कौन सा है, विजन ऑपरेशन वाला ले ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने विजन ऑपरेशन का आईएमओ जोड़ दिया। अप्रूव ऑटो, मूव ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, मूव ऑर्डर को आप अप्रूव ऑटोमेटिकली रखना है, लोकेटर कंट्रोल रखना है कि नहीं रखना है, प्री डिफाइंड डिटरमाइंड एट द सब इन्वेंटरी लेवल, ये सब चीजें करना, मैं कह रहा हूँ डिटरमाइंड एट द सब इन्वेंटरी लेवल। ठीक है, लोकेटर कंट्रोल मुझे सब इन्वेंटरी लेवल पे चाहिए। नेगेटिव बैलेंस रखना है कि नहीं रखना है, मतलब आपकी नेगेटिव बैलेंसेस क्या होता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके यहाँ स्टॉक स्टॉक फिजिकली है बट सिस्टम में एंटर्ड नहीं है, और इमरजेंसी कुछ पड़ गई, आपका कुछ नेटवर्क नहीं है या कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपके फॉर्म पे, आप स्टॉक सिस्टम पे अपडेट नहीं कर पा रहे हो, बट आपके पास फिजिकली मटेरियल है एंड यू वांट टू शिप दैट मटेरियल टू योर कस्टमर, कस्टमर को भेजना है आपको, तो सिस्टम क्या करेगा, निगेटिव बैलेंस पे ले जाएगा, आपको भेज देगा। ठीक है, जब आप स्टॉक अपडेट करोगे तो वो फिर पॉजिटिव में कर देगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको नेगेटिव नहीं रखते हैं, नेगेटिव बैलेंस नहीं रखना चाहिए आइडियल कंडीशन में, तो वो आप हटा सकते हो। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हो, ईएम बना रहे हो, ऑर्गेनाइज डब्ल्यू वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम एक मॉड्यूल होता है, उसको इनेबल कर रहे हो, तो आप प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो ये चेक बॉक्स इनेबल करना पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें, बट आपको बेसिकली मेन मेन चीजें जो येलो वाली हैं वो पता होनी चाहिए, और ये टैप्स पता जरूर होने चाहिए, इन्वेंट्री पैरामीटर, कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन, रिविजन लॉट कंट्रोल, एटीपी पिक, आइटम सोर्सिंग, राइट, उसके बाद इंटर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन, अदर अकाउंट्स, ये एटलीस्ट 5-6 टैब का नाम आपको याद होना चाहिए इन्वेंटरी ऑर्गेनाइजेशन पैरामीटर में क्या क्या होता है, इन्वेंटरी पैरामीटर्स में। ठीक है, तो ये हमने डिटेल दे दी। कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन में हमने कॉस्टिंग, किस टाइप की कॉस्टिंग होती है, 4 टाइप की कॉस्टिंग होती है गाइस, आप याद रखना है, स्टैंडर्ड, एवरेज, लीफो एंड फीफो। डेफ नोट्स में आपको मिल जाएगा क्या है स्टैंडर्ड, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे 5 आइटम है जिनकी एक की कॉस्ट 10 रुपए, एक की 20 रुपए, एक की 30 रुपए, एक की 40 रुपए, एक की 50 रुपए, वॉट एवर द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर दोज आइटम्स वी कैन कैलकुलेट एज ए स्टैंडर्ड कॉस्ट। बट ये सब चीजें आपको बिजनेस बताता है कि मेरे यहाँ की स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज हो रही है कि एवरेज कॉस्ट यूज हो रही है। एवरेज कॉस्टिंग क्या होती है, सपोज आइटम ए की 10 रुपए, आइटम बी की 20, आइटम सी की 30, आइटम 4 की 40, आइटम 5 की 50। अब इन तीनों पांचों को जोड़ लो और 5 से डिवाइड कर दो, जो एवरेज कॉस्टिंग आएगी, अगर इस टाइप का सिनेरियोस आपके यहाँ यूज हो रहा है बिजनेस में, तो आप एवरेज कॉस्टिंग ले सकते हो। देखो 4 टाइप की कॉस्टिंग होती है, स्टैंडर्ड, एवरेज, लीफो एंड फीफो। If somebody asks you tomorrow how many types of costing in Oracle, should very clear standard, average, LIFO and FIFO। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लेंगे, ट्रांसफर टू जीएल, हर एक मॉड्यूल की ट्रांजेक्शन एंट्रीज कहाँ जाती है, जीएल में जाती है।
ऑलवेज रिमेंबर, हर एक मॉड्यूल्स की ट्रांजेक्शन एंट्रीज कहाँ जाती है, जीएल में जाती है। जीएल मॉड्यूल में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है, बस वहां पे एंट्रीज जाती हैं प्रॉफिट लॉस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम अकाउंट कोड देते हैं, ये जितने भी अकाउंट कोड हैं ये सब हमें फाइनेंस वाले देते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंस वाले नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक कोई अकाउंट कोड ले लेंगे और सब में वही कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये सब अकाउंट कोड्स आपको फाइनेंस वाले देते हैं। आप उनको लिस्ट दोगे कि भाई मुझे ये अकाउंट चाहिए, मटेरियल अकाउंट चाहिए, जब मटेरियल आपके यहाँ आता है तो कौन से अकाउंट कोड में हिट करता है, ठीक है। आउटसाइड प्रोसेसिंग कोई आइटम है, ओएसपी आइटम जिसको बोलते हैं, आउटसाइड प्रोसेसिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बॉटल बनाता हूँ, ठीक है, तो बॉटल मैं अपने क्या नहीं बनाता हूँ, किसी वेंडर से बनवाता हूँ और अपने क्या खरीद के लाता हूँ, ठीक है, फिर अपना लेबल लगा के अपना स्टिकर लगा के बेचता हूँ। मार्केट में पता है कि आशीष के नाम से बोतल बिक रही है, बट एक्चुअली आशीष किससे बनवा रहा है, किसी थर्ड पार्टी से बना रहा है। तो इस टाइप का बिजनेस सिनेरियो होता है, उसको बोलते हैं ओएसपी, दैट इज आउटसाइड प्रोसेसिंग, ठीक है। ओएसपी मॉडल आजकल बहुत चला है, एलईडी बल्ब वल्ब होते हैं, फैंस होते हैं, राइट, एसीज होते हैं, ये बल्क में एक जगह बनते हैं और वहां से बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे हेवेल्स वेबल्स, जितनी भी पॉलीकैब, हेवेल्स और ओरिएंट फोरिएंट, ये कंपनियां क्या करती हैं, वहां से बनवा के एक जगह से अपने क्या ले आती हैं, फिर अपना स्टिकर लगा के आगे बेचती हैं कि हम बना रहे हैं। तो इस टाइप का बिजनेस नहीं ओएसपी होता। अगर उस टाइप का कोई आइटम आ रहा है, वो हिट हो रहा है, तो उस किस अकाउंट में जाएगा। मटेरियल ओवरहेड, मटेरियल की ओवरहेड कॉस्टिंग अगर आ रही है, ओवरहेड मतलब जो कॉस्ट पे डिसाइड हुआ था उस कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट लग रही है, ओवरहेड हो रही है, तो वो किस अकाउंट कोड में हिट होगा। हर एक अकाउंट कोड दिया रहता है, किस अकाउंट कोड पे क्या चीजें हिट होनी है, राइट गाइस। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज, इसमें 2 4 5 अकाउंट कोड आपको नाम याद होना चाहिए, मटेरियल अकाउंट, आउटसाइड प्रोसेसिंग, एक दो दो तीन एटलीस्ट याद हो, ठीक है। अकाउंट कोड ये सब कौन देता है, फाइनेंस वाले आपको देते हैं। क्लिक ऑन द, इसमें रिवीजन लॉट सीरियल एटीपी। रिवीजन लॉट क्या होता है, लॉट और सीरियल कंट्रोल क्या होता है। तो देखो लॉट और सीरियल कंट्रोल क्या होता है, मैं बताता हूँ। टेल, एक मिनट में सबको अकाउंट कोड डाल दूं फिर बताता हूँ आपको। ये देखो इस पे गए, अदर अकाउंट्स पे गए, तो यहाँ पे भी अकाउंट कोड, ये सब अकाउंट कोड आपको फाइनेंस वाले देते हैं। सो नो नीड टू वरी अबाउट दोस थिंग्स। आपसे वो लिस्ट मांगते हैं कि भाई आपको कौन कौन से अकाउंट कोड चाहिए, वो सब आपको अकाउंट कोड देंगे, वो आपको डालना है। येलो फील्ड्स आर मैंडेटरी, जो येलो फील्ड्स वाले अकाउंट्स हैं वो तो आपको डालने ही डालने हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप जब ट्रांसफर करते हो मटेरियल, तो कौन कौन से अकाउंट कोड हिट होता है, ट्रांसफर क्रेडिट, परचेस प्राइस वेरिएंस, रिसीवेबल, पेबल, इन ट्रांजिट, इनके भी अगर अकाउंट इस टाइप का बिजनेस सिनेरियो, अगर देखो बहुत सारी चीजें दी हैं, जरूरी नहीं हर हर कंपनी में हर चीज यूज हो। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा नहीं कि 1000 चीज दी है तो 1000 चीज, किसी का बिजनेस केमिकल का है, किसी का कोई तार बना रहा है, कोई एसी बना रहा है, कोई फ्रिज बना रहा है, कोई कार बना रहा है, सबका अलग अलग बिजनेस सिनेरियोज होता है। But this is the beauty of ERP कि Oracle has given you the a vast functionality you can use as per your business needs. You don't need to look at here and there. Oracle have everything. मतलब उसने एक ऐसा ERP बनाया कि आपका किसी भी टाइप का बिजनेस सिनेरियो हो, we can cover it. Right guys? तो ऐसा नहीं कि जो येलो फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं, अदर फील्ड्स एज पर योर नीड्स यू कैन यूज इट और यू कैन स्किप इट, राइट। तो अदर अकाउंट्स में भी हमने डिटेल्स दे दी। अब हम सेव कर रहे हैं इसको। ऑर्गेनाइजेशन कॉस्टिंग मेथड कह रहा है, एक बार सेव हो गया तो दोबारा चेंज नहीं कर सकता, हमने कहा ठीक है। ट्रांजेक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हो गया। अब हम बात कर रहे थे लॉट एंड सीरियल कंट्रोल की। तो देखो लॉट एंड सीरियल कंट्रोल क्या होता है। लॉट कंट्रोल होता है जितनी आप, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। सपोज एक बॉक्स में 100 मीटर के 6 पैकेट हैं, तो 100 मीटर के जो 6 पैकेट हैं एक बॉक्स में, उसकी प्रॉपर्टी सेम है। सभी बॉक्स में 100 मीटर का पैकेट्स डले हुए हैं। ऐसे मेरा, तो इसका पर्टिकुलर एक लॉट होगा, लॉट नंबर होगा। सपोज लॉट नंबर क्या है, ANC 10001234। तो ये बॉक्स का लॉट नंबर होगा, एक एक पैकेट का लॉट नंबर नहीं है। अगर इस लॉट में कोई दिक्कत आएगी तो पूरा का पूरा ये 6 पैकेट चेक होंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी आइटम कोड में, जैसे आप कल को मेडिसिन लेने जाते हो,
राइट। आप सेरिडॉन का पत्ता लेने जाते हो पैकेट, तो उसमें 12 टेबलेट या 10 टेबलेट होती हैं, तो 10 की 10 टेबलेट एक जैसी रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक टेबलेट दूसरी है, दूसरी टेबलेट नहीं, वो पैकेट में 10 टेबलेट्स हैं, राइट। आप कैडबरी का डिब्बा लेने जाते हो चॉकलेट का, तो उसमें अगर आप सपोज 5 चॉकलेट्स हैं, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के सेम 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 ग्राम के आपको पैकेट्स मिलेंगे, तो उसका एक लॉट नंबर होगा। तो अगर जहां पे ऐसे टाइप का सिनेरियोज होता है, ये किन किन इंडस्ट्रीज में होता है? केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज, राइट, मेनी मोर्स आर देयर। अब वायर एंड केबल में पैकेट्स होते हैं, 100 मीटर के केबल के हैं तो सेम रहते हैं। बॉक्स बनता है, उस बॉक्स में 6 पैकेट हैं या 8 पैकेट हैं या 10 पैकेट हैं, ठीक है, तो उस बॉक्स का पर्टिकुलर एक लॉट नंबर होगा। कल को कोई दिक्कत आएगी तार में, तो उस किसी के पैकेट में दिक्कत आई तो वो लॉट नंबर ट्रैक होगा। फिर लॉट में वो चेक देखा जाएगा, इसमें कितने बॉक्स पैकेट थे, तो उसमें 6 पैकेट थे, 6 में से कौन सा डैमेज, वो 6 को 6 चेक होंगे। बट ये तो हो गया लॉट नंबर, लॉट कंट्रोल उसको बोलते हैं, लॉट कंट्रोल, ठीक है। सीरियल कंट्रोल क्या होता है? सीरियल कंट्रोल गैस होता है जिसकी यूनिक प्रॉपर्टी रहती है, जिसकी यूनिक प्रॉपर्टी रहती है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, लैपटॉप में आप देखोगे सीरियल नंबर, अपने मोबाइल में, आप आईफोन में या नॉर्मल फोन्स में आप देखोगे सीरियल नंबर्स होता है हर जगह, ठीक है। आपकी कार का एक सीरियल नंबर होता है, राइट, आपके एसी का एक सीरियल नंबर होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने आते हैं सबके सीरियल नंबर्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज सीरियल नंबर मतलब एक यूनिक नंबर रहता है उनका। अगर सपोज मेरे 3 लैपटॉप मैन्युफैक्चर हुए तो तीनों का अलग अलग सीरियल नंबर होगा। जैसे ये देखो, लैपटॉप 1 उसका सीरियल नंबर ये SP001234 5, लैपटॉप 2 इसका 12346, इसका 12347। तो यूनिक प्रॉपर्टीज है ना, तो इनका सीरियल मतलब यूनिकनेस। क्यों? इसमें क्या होता है, कल को सपोज होंडाई साल में 10,000 क्रेटा बनाता है, अब 10,000 क्रेटा में 10 क्रेटा में प्रॉब्लम आ गई, तो कैसे वो ट्रैक करेगा? कैसे ट्रैक करेगा कब बनी, कैसे बनी, क्या डिफेक्टेड माल था, क्या था? हाउ दे कैन ट्रबल शूट? ओनली बाय द serial control. They will check first serial number, then they will enter in the system, then they will find that the when it was manufactured, किस सन में बनी थी, वो देखेगा किस प्लांट में बनी थी, किस जगह बनी थी, किस व्यक्ति की उस समय ड्यूटी थी, किसने मैन्युफैक्चर किया है, क्या क्या उसमें आइटम्स लगे हैं, राइट। अगर आइटम्स लगे तो वो आइटम्स हमने किससे खरीदे थे, तो क्या क्या उसकी क्वालिटी चेक हुई थी? और क्वालिटी चेक हुई थी, क्वालिटी के रिजल्ट्स क्या है? पूरा एंड टू एंड रूट कॉज होता है, रूट कॉज उसको बोलते हैं RCA, रूट कॉज एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड RCA। तो ओनली इट इज पॉसिबल by the serial guys, can you mute yourself यार? It's who's Adit, can you mute yourself? Yeah, so if this types of scenarios comes, मींस जहां पे यूनिकनेस होती है, जितनी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, राइट, इन सब में आपका जहां पे यूनिकनेस रहता है, ठीक है, जितनी एसी फेसी बनाने, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, कार, ठीक है, जितनी चीजें यहाँ ऐसे बिजनेस में, बिजनेस प्रोसेस में दे यूज सीरियल कंट्रोल बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर यूनिक। बट जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रहती हैं, राइट, जितनी सिमिलर वायर एंड केबल्स इंडस्ट्रीज रहती हैं, यहाँ पे सब आपको लॉट कंट्रोल मिलेगा, जहां पे लॉट टाइप का बल्क में चीजें आती हैं। क्लियर गाइस? ठीक है, तो ये होता है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन हमने डिफाइन कर लिया, अब हम सब इन्वेंटरी डिफाइन करेंगे। सब इन्वेंटरी डिफाइन करने के लिए किसमें जाएंगे? उसी में, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सब इन्वेंटरीज। अब हम किस वाले में जाएंगे? DL1 जो हमने अपना बनाया है। देखो DL1 मेरा आ गया। अब मुझे यहाँ पे सब इन्वेंटरी डिफाइन करनी, तो मैंने सब पहली करी RM, रॉ मटेरियल सब इन्वेंटरी, सॉरी, आई नीड टू क्लिक ऑन RM, रॉ मटेरियल, ठीक है। अकाउंट कोड वो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन से, देखो उसने कॉपी कर ली, सेव कर दो। द रिकॉर्ड ऑलरेडी यू एंटर टू डुप्लीकेट वैल्यू, ओके।
एक बना हुआ है, ठीक है, अभी हमने बनाया इसीलिए। एक हमने बनाया इंजीनियरिंग स्टोर, इंजीनियरिंग स्टोर, ठीक है, इसमें भी इसने सब कुछ ले लिया, ठीक है, हमने 2 सब इन्वेंटरीज बना ली। अब एक हम तीसरी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सब इन्वेंटरी। इसमें हम क्या करेंगे, लोकेटर कंट्रोल देंगे। ये विराट विराट के नाम से किसी ने बना रखा है, तो हम ये लोकेटर कंट्रोल डेल के नाम से बनाएंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, फ्लेक्स फील्ड्स में जाएंगे, जो हमने केएफएफ पढ़ा था ना, केएफएफ पढ़ा था, की फ्लेक्स फील्ड्स, मैंने कहा था स्टॉक लोकेटर्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं गाइस, हैव यू रिमेंबर? आज हम वही डिफाइन करने जा रहे हैं। गाइस आर यू देयर और नॉट? व्हाई इट इज वेरी साइलेंट इन द, Yes, sir. यस सर, आर यू यस सर। देयर? और सौरभ नेटफ्लिक्स देख रहे हो? यस। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। अच्छा ठीक है, चलो नहीं देख रहे, वेरी गुड, ठीक है। मैंने इन्वेंट की फ्लेक्स फील्ड में क्लिक किया, डीएफएफ नहीं कर रहा हूँ, की फ्लेक्स फील्ड में मैं ओपन कर रहा हूँ, इन्वेंट्री स्टॉक लोकेटर्स, स्टॉक लिख दो, आ जाएगा, कंट्रोल F9 F11, ये आ गया। पहले क्या करना है, अनफ्रीज करो, सेगमेंट्स पे जाओ, ये देखो विटेक के नाम से दिख रहा था, हम इसको डिलीट कर देंगे, सेव कर दिया, ठीक है। अब अपनी ओपन कर रहे हैं, डेल रो सेगमेंट 1 ले लिया। अच्छा कह रहा डिस्प्ले साइज, मैंने कहा 20, डिस्प्ले साइज हमने किया था, याद है ना आपको, डीएफएफ में सेम बिल्कुल इसी तरह रिक्वायर्ड रखेंगे, ठीक है। रो हो गया, 3 सेगमेंट थे इसमें, डेल RAC के रैक, क्योंकि कंपनी हमारी कह रही भैया मुझे डेल के नाम से मेरा रो रैक भी ना आना चाहिए, मेरी कंपनी का नाम डेल है तो उसी के नाम से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नाम उठा के रख दो, ठीक है। ओपन करो, डिस्प्ले साइज सबका कॉमन रखेंगे तो अच्छा लगेगा, ऑर्गेनाइज तरीके से हमें करना है, ओके, सेव किया, रिक्वायर्ड रखते हैं, डेल रो रैक हो गया, और तीसरा है हमारा डेल बिन, बिन, इसको भी 20 रखेंगे क्योंकि हमें हर चीज ऑर्गेनाइज तरीके से करनी है, राइट। क्लिक ऑन सेव, ठीक है, फ्रीज कर दो, उसके बाद कंपाइल कर दो, हो गया। हमने अपनी KFF ओपन कर ली, ठीक है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। अब हम उसी में जाएंगे अपने सेटअप्स में ही, ऑर्गेनाइजेशंस, और अपनी सब इन्वेंटरी में जाके लोकेटर कंट्रोल इनेबल करेंगे। लोकेटर कंट्रोल मैंने बता दिया है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा दोबारा। F9 F11 कंट्रोल FN, हम इलेक्ट्रिकल वाले में लोकेटर कंट्रोल इनेबल कर रहे थे, राइट। देखो आ गया डेल रो रैक बिन, गैस, हेलो, यस सर। आ Yes, गया sir. ना। तो मैंने फर्स्ट वाले में डाल दिया 10.A.1, 10 नंबर रो है, रैक नंबर A है और बिन नंबर 1 है। इसमें मैंने कहा इलेक्ट्रिकल मोटर है रखी है 5 किलोवाट, ठीक है।
सेकंड वाले में मैंने कहा 10B2, इसमें मैंने कहा इलेक्ट्रिकल मोटर 10 किलोवाट। ठीक है, क्लियर। एक मैंने दिया 10C.3, मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशन, पार्ट्स, एयर कंडीशंस के पार्ट्स रखे हैं 10.C.3 में। ठीक है, सेव कर दिया। यहाँ पे इवन आप कैपेसिटी भी दे सकते हो, कितनी आपको मैक्सिमम क्वांटिटी रखना चाहिए, उससे ज्यादा फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट यू कैन स्किप दैट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। तो मैंने 3 720 बनाई थी, इंजीनियरिंग स्टोर आरएम और एक इलेक्ट्रिकल, 2 को मैंने नॉन लोकेटर रखा और एक को लोकेटर कंट्रोल इनेबल किया है, राइट। यू कैन सी द लोकेटर्स आल्सो 10.8। जब भी आप मटेरियल इस वाली 720 में रिसीव करोगे या भेजोगे, आपको लोकेटर नंबर पूछेगा, अदरवाइज आपको ना तो रिसीव करने देगा ना तो आपको शिप करने देगा। ठीक है, तो हमने 720 भी डिफाइन कर ली, हमने लोकेटर कंट्रोल भी डिफाइन कर लिए। अब देखो हमारा क्या क्या हो गया। हमने कैलेंडर डिफाइन किया, हमने लोकेशन डिफाइन की, हमने ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किया। ठीक है, फिर हमने 720 डिफाइन की, आरएम इंजीनियरिंग स्टोर और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, डेल रो डेल रैक लोकेटर कंट्रोल भी हमने, तो हमने ये भी कर लिया। इलेक्ट्रिकल वाली में हमने लोकेटर कंट्रोल भी इनेबल कर दिया। अब हम इसमें ट्रांजेक्शन करके देखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पीरियड ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करना पड़ेगा? पीरियड। देखो इसका पीरियड ओपन नहीं, फ्यूचर दिख रहा है। ठीक है, क्लिक ऑन चेंज स्टेटस, ओपन द पीरियड, सेव कर दो। ठीक है, सेव कर दिया। अगस्त का भी ओपन कर लो, क्लिक ऑन चेंज स्टेटस, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इसमें कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो तो यू नीड टू ओपन द पीरियड आल्सो। मंथली पीरियड ओपन होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें ट्रांजेक्शन करेंगे क्योंकि स्टॉक नहीं है। सबसे पहले तो स्टॉक से पहले मुझे इसमें आइटम असाइन करना पड़ेगा, राइट। FN F11 AN परसेंटेज FN F11। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, क्लिक ऑन हेयर, इस वाले में आइटम अपना असाइन करूंगा क्योंकि अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन करना है डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। देखो यहाँ पे गैस कैसे आ रहा है, क्योंकि आपने आईएमओ लिंक किया है विजन ऑपरेशन, जब ये प्लांट बनाया था ना इन्वेंटरी पैरामीटर्स में, तो वहां पे रिसीव ये आपने लिंक किया था, तभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। आईएमओ नहीं पूछ रहा था इन्वेंटरी पैरामीटर्स में, मैंने डाला था विजन ऑपरेशन। अरे भाई आप लोग को याद है? यस नमन, सर। सच्ची। यस सर। ठीक है, यस सर। तभी इस लिस्ट में आता है, याद रखना। तो मैंने AN01 किया, एक आइटम मैंने और उठा लिया, साक्षी के नाम से था ये, इसको मैंने अपने DL1 में, तो 2 आइटम मैंने असाइन कर दिए, दैट इज टू मच इनफ फॉर मी। ठीक है, अब मैं ट्रांजेक्शंस करता हूँ, क्लिक ऑन ट्रांजेक्शन। मुझे स्टॉक जनरेट करना पड़ेगा ना, तो आई नीड टू क्रिएट मिसलेनियस रिसिप्ट फॉर आर्टिफिशियल क्वांटिटीज, राइट। मिसलेनियस रिसिप्ट टू जनरेट द स्टॉक। ये याद रखो किस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा हूँ, DL1 में कर रहा हूँ अपने वाले ऑर्गेनाइजेशन। देखो सिर्फ इसमें 2 ही आइटम दिखेंगे, देखो 2 ही असाइन है ना इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में, तो 2 दिखेंगे, तो मैंने किया। ठीक है, 720 देखो मेरे 3 आ गए, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग स्टोर, आरएम। तो अभी हम आरएम में रिसीव करते हैं। ठीक है, तो देखो लोकेटर कंट्रोल फील्ड नहीं पूछ रहा है क्योंकि आरएम में कर रहा है। अकाउंट कोड पूछ रहा है, सेव कर दो। ठीक है, अब SAK
720, अब मैं लोकेटर वाली 720 ले रहा हूँ तो वो भी सिनेरियो फ्लेवर टेस्ट हो जाएगा. But why locator is not enabled here? Oh my god, I did one mistake. Just a minute. Sorry guys, I did one mistake. I need to enable the locators from 720 level also. Sorry, I miss it. Go to the organizations. Stock locators. 720 electrical. FN F11 control, FN F11 electrical. हाँ यहाँ पे ये transition. Miscellaneous receipt. या गॉट इट. तो पहले इलेक्ट्रिकल जैसे मैंने 720 ली, लोकेटर कंट्रोल था, मेरा लोकेटर का फील्ड इनेबल हो गया. अब देखो कंट्रोल एल मैं डालूंगा 10. जो लोकेटर आपने डिफाइन किया वही डालना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप बढ़ा दो. इस वाले में मैं मटेरियल रिसीव कर रहा हूँ. ठीक है, सेव कर दो. ट्रांजेक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव. तो हमने इसमें ट्रांजेक्शन भी कर लिया. अब अपना ऑन हैंड चेक कर लेते हैं. क्लिक ऑन ऑन हैंड, डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, क्लिक ऑन डिटेल्ड. ठीक है, आप मैं आइटम नहीं डाल रहा हूँ, जितने भी आइटम्स होंगे उतने आ जाएंगे. 2 ही आइटम है मुझे पता है इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में. तो देखो DL1 ऑर्गेनाइजेशन नेम है जो हमने बनाया था. 720 इलेक्ट्रिकल है. इलेक्ट्रिकल वाली 720 मेरी लोकेटर कंट्रोल थी, तो उसमें हमने जब रिसीव किया तो लोकेटर कंट्रोल नंबर डालना पड़ा 2000 क्वांटिटीज. DL1 ऑर्गेनाइजेशन RM वाली 720 लोकेटर कंट्रोल नहीं रखी है हमने, उसमें ये आइटम रिसीव किया है, जनरेट किया है क्वांटिटीज 1000 क्वांटिटीज, तो लोकेटर कंट्रोल नहीं पूछा है. गाइस आर यू क्लियर और नॉट? यस सर. समझ में आया पूरा? एक एक चीज पहले हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया और 720 बनाई. 720 के बाद लोकेटर कंट्रोल भी बनाया, उसमें कुछ लोकेटर कंट्रोल 720 बनाई, कुछ नॉन लोकेटर, सब दोनों फ्लेवर टेस्ट करने थे हमें. फिर हमने उसमें आइटम असाइन किया उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके. फिर हमने क्या किया, पीरियड ओपन किए. पीरियड ओपन करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसमें मिसलेनियस रिसिप्ट किया. मिसलेनियस रिसिप्ट करने के बाद स्टॉक जनरेट हुआ. स्टॉक जनरेट करने के बाद मैंने ऑन हैंड जाके चेक किया, तब मेरी साइकिल पूरी कंप्लीट हुई. मतलब जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, यू नीड टू टेस्ट योर कॉन्फ़िगरेशंस आल्सो टू वैलिडेट इट. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कॉन्फ़िगरेशन कर दिया ओके. कैसे आप इंश्योर कर पाओगे मैनेजमेंट को? कैसे यू कैन बी कॉन्फिडेंट विद सीनियर्स और हायर लेवल, हायर अथॉरिटीज की योर कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट और नॉट? Because without testing you cannot go ahead. You cannot, you even you can't be confident, right? आप अपने कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे जब तक आप टेस्टिंग नहीं करोगे. इसीलिए कल अभी किसने पूछा था मुझसे कि क्या सर ये हमारा काम है टेस्टिंग करना? यस, आप ही का काम है. आपको जब तक नीचे वाले का काम नहीं आएगा तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते हो. ठीक है, आपको नीचे से टेस्टिंग छोट एंड यूजर का भी काम आना चाहिए, देन ओनली यू कैन गो हैड. ठीक है गैस, तो आज आप ये करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. ये इन्वेंट्री का बेसिक सेटअप्स है, पूरा एंड टू एंड साइकिल टेस्ट करना. जैसे पहले कॉन्फ़िगरेशंस करना, फिर जैसे मैंने पूरा टेस्टिंग किया है टेस्टिंग करके देखना, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट. कम से कम 2 बार 3 बार करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से, 2 से 3 बार. ठीक है, कल आप लोग पूरा
कल कोई क्लास मत रखो, संडे है, टेक रेस्ट, अदरवाइज यू विल बी बर्न, राइट? आप लोग भी बर्न हो जाओगे। थोड़ा एंजॉय करो, नहीं तो एकदम से फिर हेक्टिक हो जाएगा। टाइम लेके आराम से ये प्रैक्टिस करो, लेकिन इसको 2-3 बार कर लेना। जितने प्रीवियस क्लासेस के वीडियो हैं सब कल पढ़ मारो, पूरा पढ़ लो, पूरा रिवाइज कर लो, नोट्स वोट्स सब कुछ। कल छुट्टी है, आराम से यूटिलाइज योर डे। अभी संडे अंडे मत मनाओ, कोई प्लानिंग बाहर की जाने की, घूमने फिरने की मत करो। 2 वीक्स ओनली, यूटिलाइज दिस संडे, ठीक है? ये आप कर लो। आई विल सेंड दिस रिकॉर्डिंग। चलो बाय। एनीवन, एनी ओपन क्वेश्चन गाइस? और वी आर सर गुड। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ सर, एक क्वेरी बोलो ये इमरान। था कि FN F11 जो है हम्म मेरा उसमें काम नहीं कर रहा है। सर आपका एचपी का लैपटॉप है कि नॉन एचपी का है? सर HP भी है, डेल भी है, दोनों पे मैं कर रहा हूँ, दोनों पे नहीं हो रहा है। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, आई कैन बेट यू। और ऐसा होता है, वो कभी कभी 2 बार दबाओ तो हो जाता है, हाँ, सिंगल टाइम में नहीं होता है। ये लैपटॉप में इशू है, क्योंकि ये जो हम लोग ओरेकल चला रहे हैं ये अपने पीसी पे तो चला नहीं रहे हैं। दैट इज वर्किंग इन VDI, वर्चुअल डेस्कटॉप है ये, राइट? हमारे कीपैड में ही कोई दिक्कत है। आप मेरे सामने, डेल में सिर्फ हाँ डेल में FN की दबा, F11 है, हाँ F11 है सिर्फ, डेल में F11 है। FN नहीं दबाने का, F11। बट आदित्य सर एक मेरा भी डेल का है, उसमें FN F11 तो कुछ पड़ता है। लैपटॉप का हो सकता है नहीं, कीपैड उस। आज मैंने कंटिन्यू कम से कम 10 टाइम किया सर होगा, सर लेकिन नहीं ये हुआ सर वो। किसी किसी के साथ इश्यूज आते हैं, आप नहीं उन्हें, ठीक है? हर बच्चे के साथ ही आता है, किसी के अच्छा, लैपटॉप। हाँ तो आप लोग एक काम करना, जिसका आदित्य, हु इज द मास्टर हियर? FN F11 आदित्य, हु इज द वॉलंटियर हु कैन हेल्प हियर? एनीवन? अरे कोई वॉलंटियर ही नहीं है। आदित्य, नमन, सर नमन यू देयर? यस सर, नमन कैन यू यस हेल्प, सर, कैन यू हेल्प ऑफलाइन इमरान ओके सर, नो प्रॉब्लम। रिगार्डिंग FN F11, ठीक है? थोड़ा सा हेल्प कर देना ओके। यार आपस में, ठीक है? एंड सर So, वन हाँ हाँ वन बोलो। मोर थिंग, हाँ हाँ। ये जब हमने कैलेंडर सर बनाया था तो हम्म। उसमें लिखा था सिंस नो वर्क डे पैटर्न वाज एंटर फॉर एटलीस्ट 1 शिफ्ट। अरे मैं बता रहा हूँ उसमें तो क्या है क्या बेटा, अलग मैं अलग शिफ्ट? नहीं नहीं, एक ही पैटर्न आपको, जैसे आपने क्या, हमने वर्क डे पैटर्न एक डिफाइन कर दिया था, 5 days ऑन 2 days ऑफ। वो पूछता है क्या हाँ, यही डिफॉल्ट सबके लिए रखना है, यस, हर शिफ्ट के लिए, कि अलग अलग बनाना है? तो भाई हमने, ओके, हाँ वो ये पूछता है, तो आप ओके ओके सबके लिए करते जाए, डिफॉल्ट। सबके लिए डिफॉल्ट ले लेगा कि सभी शिफ्ट के लिए 5 days ऑन 2 days ऑफ ओके रहेगा, सर, ठीक है? नमन एक बार ऑफलाइन कनेक्ट करके इमरान को, इमरान यू कैन कनेक्ट विद नमन ऑफलाइन, ठीक है? तो ही स्क्रीन शेयर करके बता देगा। एंड इफ स्टिल यू फेस इशू, यू कैन कनेक्ट मी, ठीक है? और टुमारो देयर विल बी नो क्लास, यू टेक रेस्ट, ओके? एंड रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। मैं पढ़ाने को पढ़ा दूंगा, लेकिन आप एक दिन लो, रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर, हैव अ ओके नाइस सर, डे, वी थैंक विल यू। कनेक्ट ऑन मंडे है। टेक ओके केयर, सर, हैप्पी वीकेंड, गुड नाइट।